सत्यनिष्ठ आर्य निकला बांग्लादेशी मुस्लिम सनीउर रहमान। देवभूमि में साधु बनकर घूम रहा था घुसपैठिया। सबूत देख पुलिस प्रशासन में मच गया हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी ऋषिकेश, जहां गंगा की लहरें, मंदिरों की घंटियां शांति का संदेश देती हैं, लेकिन इसी शांति को भंग करने की कोशिश करता धरा गया एक ऐसा कालनेमी जिसने सालों तक पूरे सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी। भगवा चोला, माथे पर तिलक और जुबान पर धर्म की बातें, लेकिन इस साधु के वेश के पीछे छिपा निकला एक ऐसा घुसपैठिया, एक ऐसे घुसपैठी का चेहरा, जी हां, जिसका नाम है सनीउर रहमान, यानी मुस्लिम शख्स जो सत्यनिष्ठ आर्य बनकर ऋषिकेश के आश्रमों में रह रहा था, जगह जगह घूम रहा था। पुलिस ने जब इसे दबोचा तो इसके पास जो मिला उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा कर रखी। दरअसल कहानी शुरू होती है ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र से। यहां पुलिस और खुफिया इकाई ऑपरेशन प्रहार के तहत सघन चेक इन अभियान चला रही थी। लक्ष्मण झूला के पास एक शख्स साधु के लिबास में घूमता हुआ मिला। पुलिस को उसके हाव भाव पर कुछ शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बड़े आत्मविश्वास से खुद को सत्यनिष्ठ आर्य बताया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते। जैसे ही पुलिस ने उसके मूल निवास और पहचान के बारे में कड़े सवाल जवाब किए, कागजात दिखाने के लिए बोला, तो इस कथित साधु के माथे पर पसीना आ गया। इस युवक ने घबराते हुए सत्यम एनक्लेव गाजियाबाद के पते का आधार कार्ड भी दिखा दिया। बातों में विरोधाभास और घबराहट देखकर पुलिस उसे थाने ले आई। जब सख्ती से पूछताछ हुई तो जो सच बाहर निकल कर आया उसने पुलिस के भी होश उड़ाकर रख दिए। खुलासा हुआ है कि साधु के भेष में ऋषिकेश से पकड़ा गया शातिर कोई भारतीय साधु नहीं, बल्कि बांग्लादेश के फरीदपुर जिले का रहने वाला सनीउर रहमान था। अब सुनिए इस घुसपैठिए की सबसे खतरनाक चाल। सनीउर रहमान साल 2016 में नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुआ था। यानी करीब 8 साल से यह शख्स बिना किसी वैध वीजा या पासपोर्ट के भारत में खुलेआम घूम रहा था। जब इस घुसपैठिया पर पुलिस ने सख्ती बढ़ाई, हंटर चला, तो आगे और जो खुलासे हुए वो वाकई में जमीन हिला देने वाले थे। आगे जांच में खुलासा हुआ, सनीउर रहमान गाजियाबाद के पते पर सत्यनिष्ठ आर्य के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा कर रह रहा था। यह ऋषिकेश तक सीमित नहीं था, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में भी रह चुका है। तलाशी के दौरान पुलिस को इसके पास से एक एक्सपायर्ड बांग्लादेशी पासपोर्ट, मोबाइल फोन, टैबलेट और कई डिजिटल डिवाइसेस मिले हैं। सोचिए, एक विदेशी नागरिक फर्जी दस्तावेजों के दम पर हमारे देश के संवेदनशील इलाकों में घूम रहा था। क्या ये सिर्फ रहने के लिए था या फिर इसके पीछे किसी विदेशी हैंडलर या बड़े नेटवर्क का हाथ है? सुरक्षा एजेंसियां अब इसके डिजिटल डिवाइसेस को खंगाल रही हैं ताकि इसके कनेक्शन का पता लगाया जा सके। इसके साथ ही साथ खुलासा यह भी हुआ है कि आरोपी रहमान के पासपोर्ट की मियाद 2018 में समाप्त हो चुकी थी। पूछताछ में पता चला है कि वो नेपाल के रास्ते 2016 में भारत आया और बंगाल समेत कई शहरों में रह रहा था। अब पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है। उसने आखिर साधु वेश धारण करके किससे संपर्क किया था? चिंता का विषय तो यह है कि ऋषिकेश में पकड़ा गया यह सनीउर रहमान कोई अकेला मामला नहीं है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेशी घुसपैठियों का एक पूरा सिंडिकेट सक्रिय था। महज 2 दिन पहले एक ऋषिकेश से एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया गया था, जो सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर और नौकरी का झांसा देकर भारत पहुंची। हैरानी की बात तो यह है कि उस महिला को लाने वाला शख्स बिचौलिया अभी भी फरार है। ये घटनाएं इशारा करती हैं कि नेपाल का खुला बॉर्डर और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गैंग अब उत्तराखंड के शांतवादियों को अपना ठिकाना बना रहे हैं। क्या सिस्टम के अंदर ही कोई बैठा है जो इन गद्दारों की मदद कर रहा है? पुलिस अब न सिर्फ घुसपैठियों पर कमर तोड़ वार कर रही है, बल्कि इनके बिचौलियों को भी सख्ती से ढूंढ रही है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम और आप भी अपनी आंख कान खोल कर रखें। अगर आपके पास, आपके मोहल्ले में या किसी आश्रम में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो जिसकी गतिविधियां संदेहास्पद लगे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आपकी एक छोटी सी जानकारी देश को किसी बड़े संकट से बचा सकती है। तो फिलहाल पुलिस ने सख्ती कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को उत्तराखंड से धर दबोच लिया है। ऋषिकेश से यह बांग्लादेशी मुस्लिम पकड़ा गया है जो बाबा की भेष में घूम रहा था। हालांकि पूछताछ हो रही है, आगे क्या कुछ खुलासे होंगे वो अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।